Hi armies, welcome to my channel Ritika Love Tekuk and it is a part 14 of this story. So let's get start the story. सुबह हो गई, एक नई तरह से एक नया दिन हो गया, पर दुख उतना ही है तेकुक में। दोनों दो अलग अलग जगह पर पूरे रात भर बिना सोए बस एक दूसरे को याद करने में बिता दिए, जबकि दोनों बहुत पास थे। पर शायद हमेशा पास होना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि पास रहने से भी कभी कभी परिस्थितियाँ दूर कर देती है। और सच तो ये है कि ये दूरी तो दूर होने से भी ज़्यादा तकलीफ देती है। अभी भोर के 5 बज रहे हैं, पर लग रहा है कि काला अंधेरा छाया हुआ है। पर गलती तो किसी की भी नहीं है। जंकुक उठकर फ्रेश होकर रेडी हो गया और अपना लगेज लेकर नीचे आ गया, जहाँ पर सब पहले से ही प्रेजेंट थे। मिसेस जिन बोली, जंकुक आओ थोड़ा खा लो। तो जंकुक पूरे लिविंग रूम में एक बार देखा और फिर बोला, नहीं मॉम, मुझे लेट हो जाएगा और मुझे भूख नहीं लगी है। ये बोलकर जंकुक सबसे आशीर्वाद लिया और फिर बाहर की ओर जाने लगा। फिर मेन गेट से निकलने टाइम एक बार फिर से घूमकर मेंशन की ओर देखा, पर वहाँ पर ते नहीं थी। ये देखकर जंकुक अपने मन में बोला, क्यों ते, क्यों? अगर मैं तुम्हें जाने से पहले एक बार देख लेता तो थोड़ा सुकून मिल जाता, पर नहीं, तुमने तो बस मुझे दर्द में ढकेला है। ते तुम सच में बहुत ज़्यादा निर्दय हो। ये सब सोचकर जंकुक बोला, पर ते तुमको आना होगा मेरे पास, और इस बार मैं तुम्हें ना कुछ बोलूँगा और ना कुछ करूँगा। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो ना, तो तुम ज़रूर मेरे पास आओगी। बाय ते, अच्छे से रहना और अपना ख्याल भी रखना। ये बोलकर जंकुक सबको बाय बोलकर चला गया और ते अपने रूम के बालकोनी से खड़े होकर सब कुछ देख रही है। वो जंकुक के चेहरे और आँखों को देखकर ही सब कुछ समझ गई, पर वो फिर भी जंकुक के सामने नहीं गई, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को देखने के बाद खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाते और उन्हें ऐसे हालत में देखकर घर के बाकी लोगों को भी तकलीफ़ होती। और सबसे बड़ी बात, और क्या जवाब देते ये पूछे जाने के बाद कि क्यों रो रहे होते। ये सोचकर ते और जंकुक सामने नहीं गई, पर इससे जंकुक कितना ज़्यादा तकलीफ़ हुआ, क्या वो समझ पा रही है ते? शायद हाँ, क्योंकि वो भी तो उसी तकलीफ़ से गुज़र रही है। फिर जंकुक चला गया और ते उसे छुपकर तब तक देखती रही जब तक जंकुक उसके आंखों से बहुत दूर तक नहीं चला गया। और फिर क्या, चला गया जंकुक और ते के आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी अचानक ते के बेडरूम में डोर का नॉक हुआ। ते, जो कि अपने गहरे ख्यालों में खोई हुई थी, उसे पता भी नहीं चला। तो डोर के दूसरे साइड से जिमिन बोली, ते डोर ओपन करो, मुझे पता है कि तुम जगी हो। फिर ते, जो कि ख्यालों के दुनिया में थी, वो अपने आप को कंट्रोल करके जल्दी से डोर ओपन की। तो जिमिन बोली, ते भैया चले गए और तुम एक बार भी बाहर नहीं आई, क्यों? तो ते बोली, वो असल में मुझे मन नहीं था नीचे जाने का। ये सुनकर जिमिना एक डीप ब्रेथ ली और बोली, पता है ते, कभी कभी छोटी सी गलती लाइफ को बर्बाद कर देती है और तुम ये गलती कभी मत करना। ये बात सुनकर ते अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जिमिन को घूरने लगी। तो ते बोली, ऐसे क्यों बात कर रही हो तुम जिमिना? तो जिमिन कुछ नहीं बोली और चुपचाप ते के रूम से चली गई। और ते सोचने लगी कि जिमिन के इस टाइप के बिहेवियर का क्या रीज़न हो सकता है। तो ते को याद आया एक बात, जो कि उसे जिमिन बहुत पहले स्टडी के टाइम बोली थी कि ते, तुम मुझे कभी भी कुछ नहीं छुपाओगी, क्योंकि मुझसे ये सहन नहीं होगा कि मेरी तेते मुझसे झूठ बोले।
पर अभी ते ये समझ नहीं पा रही है कि जिमिना किस बात को लेकर इतना डिस्टर्ब है। फिर ते बोली, क्या जिमिन को मेरा और जंकुक के प्यार के बारे में सब पता चल गया? अगर ऐसा हुआ तो मुझे जिमिन से बात करनी होगी। और दूसरे साइड जंकुक मिडनाइट के टाइम घर में पहुंचा और फिर मेंशन में आने के बाद चुपचाप अपने बेडरूम में गया और फ्रेश होकर बेड में लेट गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था। फिर 10 मिनट के अंदर जंकुक गहरी नींद में सो गया। फिर टाइम स्किप होता है 1 वीक का। इस 1 वीक में जंकुक अपने आप को पूरी तरह से वर्क में बिजी रखा है ताकि उसे ते की याद ना आए, पर यह तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि जंकुक को हर एक पल में बस ते का ही याद आ रहा है। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे हैं और ते का तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है क्योंकि जंकुक के जाने के बाद ते के अंदर जीने का कोई इच्छा ही नहीं है। दिन रात बस अपने रूम में अपने आप को लॉक करके रखती है और खाने के टाइम मिसेस जिन या फिर जिमिन आकर ज़बरदस्ती खाना खिला देती है, पर ते को तुरंत ही वॉमिटिंग हो जाती है और फिर मेडिसिन भी अब और काम नहीं करती। और ठीक उसी तरह से ते का तबीयत ख़राब होने लगा। आजकल ते को अपने हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है, एकदम मरने जैसा, पर ते ये सब ध्यान नहीं देती है और ते बस अपने गहरे ख्यालों में खोई रहती है। तभी ते को क्या जो मन हुआ तो वो अपना फ़ोन ली और जंकुक को कॉल की। हाँ, भले ही जंकुक को ते के बारे में कुछ नहीं पता है, पर ते को जंकुक के हर चीज़ के बारे में पता है। फिर ते कॉल की तो 2 रिंग के बाद जंकुक कॉल रिसीव किया और बोला हेलो। तो ते जंकुक का डीप वॉइस इतने दिनों बाद सुनकर फ्लिंच हो गई क्योंकि ये आवाज़ सुनने के लिए ते बहुत दिनों से तड़प रही है। और दूसरे साइड से जंकुक बस पूछे जा रहा है कि कौन है, बात क्यों नहीं कर रहे हो? तो ते बस धीमे आवाज़ में बोली जंकुक। ये काफ़ी था जंकुक की ब्रीथ रोकने के लिए। तो जंकुक बहुत ज़्यादा पेनफुल आवाज़ में बोला ते तुम ये सुनकर ते के हार्ट बीट करना बंद कर दी क्योंकि ते ये सोची भी नहीं थी कि जंकुक बस एक वर्ड सुनकर उसका आवाज़ पहचान लेगा। भले ही दोनों फ़ोन में पकड़े हुए हैं, पर किसी के अंदर में हिम्मत नहीं हो रही है कि बात करने की। पर जंकुक अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करके बोला हाँ हेलो ते, कैसा है तुम्हारा तबीयत? ठीक तो हो ना तुम? और क्या हुआ, कॉल की हो अचानक? तो ते बोली जंकुक मुझे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, प्लीज़ तुम मेरे पास आ जाओ। तो जंकुक तुरंत बोला क्या हुआ है तुम्हें, बोलो ते, क्या सर्जरी के प्लेस में पेन फील हो रहा है या तुम्हें बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रहा है? तो ते बोली अपने टूटे हुए और पेनफुल आवाज़ में जंकुक क्या तुम मुझसे इतना गुस्सा हो कि तुम मुझे छोड़कर चले गए? क्या अगर डर के कारण मैं फर्स्ट स्टेप नहीं ले पा रही हूँ तो तुम भी नहीं कुछ करोगे? जितना पेन में मैं हूँ उतना ही पेन में तुम भी हो। तो फिर जब इतना ज़्यादा प्यार करते हो तो क्यों छोड़ कर गए? और जब छोड़कर ही जाना था तो फिर मुझे एक नया लाइफ देने से क्या लाभ हुआ? हाँ बोलो। जंकुक इससे अच्छा तो मैं मर जाती। ये सुनकर जंकुक अपने सीरियस वॉइस में बोला शट अप ते, अभी जो तुम बोली और कभी मत बोलना तुम ये सब। और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़कर आया हूँ, बस तुम्हें टाइम दिया हूँ ताकि तुम अपना सारा बात मुझे खुलकर बता सको। तो ते बोली और अगर मैं डर के कारण कभी कुछ नहीं बोलती तो क्या तुम भी कुछ नहीं बोलते या फिर करते? ये सुनकर जंकुक एकदम से चुप हो गया और ते फिर से बोली जंकुक मैं तुम्हारे बिना जीते जी मर रही हूँ।
ना मैं अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं और ज़िंदा नहीं रह पाऊंगी। ये बात सुनकर जंगकुक अपने पेनफुल वॉइस में बोला, ते ऐसे क्यों बोल रही हो, क्या हुआ है ते? तुम मुझे सही नहीं लग रही हो, तुम अभी जिमिन को अपने पास बुलाओ। तो ते बोली, पता है जंगकुक, मुझे ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे हार्ट में। फिर ते बोली, पता है जंगकुक, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फिर ते को अचानक डिजीनेस फील होने लगा और ते अचानक सेंसलेस होकर नीचे फ्लोर में गिर गई। और अजीब सा आवाज़ सुनकर जंगकुक बार बार ते को बात करने के लिए बोलने लगा, पर जंगकुक को तो ये फील हो गया था कि ते को कुछ तो हुआ है। तो जंगकुक एक सेकंड का भी टाइम वेस्ट ना करके जिमिन को कॉल किया और बोला, जिमिन अभी जल्दी से ते के रूम में जाओ, उसे कुछ तो हुआ है। प्लीज़ जिमिन, तुम बाद में मुझसे जितना सवाल करना है कर लेना, अभी तुम जल्दी से ते के पास जाओ। आज के लिए इतना ही आर्मी, नेक्स्ट पार्ट में आगे की स्टोरी में दिखाऊंगी। एंड सॉरी फॉर शॉर्ट पार्ट, असल में मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है और मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए थोड़ा छोटा पार्ट हो गया। पर मैं अगले संडे कोशिश करूँगी कि थोड़ा बड़ा पार्ट दूँ। ठीक है आर्मी? ओके, बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ। और हाँ, अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना। और जिन ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिएगा। और आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आप लोग का कमेंट सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ओके आर्मीज, बाय, अच्छे से रहना सब।